नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ की। यह केवल एक आध्यात्मिक पर्व नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। खास बात यह है कि 2025 में प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ 144 साल बाद बनने वाले दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग के कारण बेहद खास होगा। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि 2025 के बाद अगला महाकुंभ कब होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाकुंभ की परंपरा हिंदू धर्म में अत्यंत प्राचीन है। इसकी शुरुआत समुद्र मंथन से जुड़ी एक पौराणिक कथा से होती है। समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त किया, तो उसे लेकर संघर्ष शुरू हो गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को सुरक्षित रखा। इस संघर्ष के दौरान अमृत की बूंदें 4 पवित्र स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। लेकिन महाकुंभ, जो 144 साल के चक्र के बाद आता है, सबसे विशिष्ट होता है। – 2025 में प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास है। यह दुर्लभ संयोग 1881 के बाद पहली बार बनेगा। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति अपनी विशिष्ट स्थिति में होंगे, जिससे यह आयोजन और भी पवित्र बन जाएगा। जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मकर राशि में होते हैं, तो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है। 2025 का यह ज्योतिषीय संयोग संगम को विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करेगा। बड़ा धार्मिक आयोजन, इस महाकुंभ में करीब 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। संगम स्नान का महत्व मान्यता है कि संगम में स्नान करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आधुनिक प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र, गंगा सफाई अभियान, करोड़ों लोगों के लिए स्वच्छता और सुरक्षा प्रबंधन, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम, योग, ध्यान और प्रवचन के कई सत्र आयोजित किए जाएंगे। महाकुंभ हर 144 साल में एक बार आता है, लेकिन कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित होता है। 2025 के बाद अगला महाकुंभ प्रयागराज में 2169 में होगा। लेकिन कुंभ मेले की परंपरा हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में 12-12 साल के अंतराल पर जारी रहेगी। तो अगर आप इस ऐतिहासिक महाकुंभ 2025 में शामिल नहीं हो पाए, तो अगली बार 12 साल बाद कुंभ मेला 2037 में होगा। लेकिन महाकुंभ जैसा दुर्लभ आयोजन फिर से देखने के लिए अगली कई पीढ़ियों को इंतजार करना पड़ेगा। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि इसके पीछे कई वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। पहला, ग्रहों की ऊर्जा का प्रभाव। ज्योतिषीय स्थिति के कारण संगम क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। दूसरा, गंगा का शुद्ध जल। वैज्ञानिक मानते हैं कि महाकुंभ के दौरान गंगा का पानी जैविक रूप से शुद्ध हो जाता है। और तीसरा, मानसिक शांति। लाखों लोगों के साथ संगम स्नान और आध्यात्मिक आयोजनों में भाग लेने से मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। पहला, शाही स्नान की तिथियां: मकर संक्रांति 14 जनवरी, पौष पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, वसंत पंचमी और महाशिवरात्रि। दूसरा, यूनेस्को की मान्यता। कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया था। और तीसरा, विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी शहर। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान करोड़ों लोगों के लिए एक अस्थायी शहर बसाया जाएगा, जिसमें लाखों टेंट, शौचालय और चिकित्सा सुविधाएं होंगी। तो दोस्तों, महाकुंभ 2025 न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम भी है। यह आयोजन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। क्या आप इस महाकुंभ का हिस्सा बनने जा रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।